ठीक है। तो सिंध में क्या होता है, 1830 में इन्हें फरमान मिल जाता है ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, कि आराम से ड्यूटी फ्री ट्रेड करो सिंध में आके। लेकिन यहाँ पे होते हैं कलोरा चीफ एंड तालपुरा अमीर्स। ठीक है, कौन थे कलोरा चीफ एंड तालपुरा अमीर्स, कौन थे ये सिंध एरिया में, कौन थे कलोरा चीफ एंड तालपुरा अमीर्स। ठीक है, थट्टा सिंध। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या थी, थट्टा सिंध में ईस्ट इंडिया कंपनी की कंपनी थी, फैक्ट्री थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कलोरा चीफ थे गुलाम शाह। ठीक है, यूरोपियंस को ये बोलते थे कोई यूरोपियंस नहीं आएंगे। ठीक है, थट्टा में इनकी फैक्ट्री थी, लेकिन परवाना कलोरा चीफ ने क्या बोला कि कोई यूरोपियंस यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला। लेकिन सरफराज खान गुलाम थे, गुलाम शाह बिल्कुल गुलाम थे। ठीक है, उन्होंने बोला कोई और यूरोपियन नहीं आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थट्टा में चलने दो। लेकिन जो सरफराज खान थे बोले सरफरोश जी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री क्लोज करो, सरफराज खान ये बोलते थे। फिर 1770 में बलूची ट्राइब, ठीक है, ये तालपुरास थे, ये सिंध में सेटल होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तालपुरास थे, ये बलूची ट्राइब। तो हमने देखा अभी तो कलूरा चीफ है पहले, फिर क्या हुआ, एक बलूची ट्राइब आके यहाँ पे सिंध में आके सेटल होने लगी। तो ये 1783 में तो तालपुरा अंडर द लीडरशिप यहाँ पे मीर फत अली खान। ठीक है, मीर फत अली खान, इन्होंने सिंध के ऊपर कंट्रोल कर लिया। ये तालपुरा चीफ ने सिंध के ऊपर कर लिया, फात अली खान ने। एंड मीर ब्रदर थे ये, चार यार, इनको चार यार बोलते थे, इनके चार भाई थे। इन्होंने किंगडम को चार भाई में डिवाइड कर लिया। मीर ब्रदर के बाद चार भाई थे, इन्होंने डिवाइड कर लिया। इनको अपने आप को अमीर्स बोलते थे एंड लॉर्ड्स ऑफ सिंध, अमीर्स ऑफ सिंध, लॉर्ड्स ऑफ सिंध। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखो कलोरा चीफ थे पहले, फिर क्या हुआ, तालपुरा अमीर्स स्टैब्लिश हो गए। तो थट्टा में फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो गुलाम शाह ने बोला कोई और यूरोपियन नहीं आएंगे। सरफराज ने बोला सरफरोश जी की तमन्ना हमारे दिल में, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाओ। फिर 1770 से क्या हुआ, कोलैप्स ट्राइब स्टैब्लिश होने लगी, तलपुराज यहाँ पे सेटल होने लगे सिंध में। तो जो तलपुरा अंडर द लीडर मेयर फात अली खान, इन्होंने सिंध को पूरा कंट्रोल कर लिया। फिर यहाँ पे मीर ब्रदर थे, ठीक है, चार यार, इन्हें अपने आप को चार यार बोलते थे, हम यार हैं, हम मीर ब्रदर हैं। इन्होंने किंगडम को डिवाइड कर लिया अमीर से, और अपने आप को बोलते थे हम अमीर से लॉर्ड है सिंध के। ठीक है, सिंध में कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट था, बिकॉज नेपोलियन एंड टीपू सुल्तान मिलकर इंडिया को इन्वेट करने वाले थे। तो 79 में वेलेस्ली बहुत डर रहा था। ठीक है, तो वो चाहता है कि कमर्शियल रिलेशन कुछ रिवाइव किया जाए सिंध के साथ। ठीक है, फ्रेंच और टीपू सुल्तान को काउंटर करने के लिए। ठीक है, शाहजमन जो कौन था, मोनार्क, काबुल का मोनार्क था शाहजमन। ठीक है, इन तीनों का वो ना बने, नेक्सस ना बने, हम बच जाए, इसलिए कमर्शियल लिंक स्टार्ट करने चाहे सिंध के साथ। किसने, वेलेस्ली ने। निगोशिएशन स्टार्ट की, लेकिन 1800 में अमीर ने बोला चल निकल यहाँ से। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला निकल यहाँ से, 10 दिन में निकल जाए, नहीं तो बहुत मारेंगे। तो लोकल ट्रेडर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत जेलस थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अमीर है, हम लोग कितने गरीब है। तो उन्होंने इंसल्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया वहाँ से सिंध वालों ने। फिर क्या हुई, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप साइन होती है 1800, ठीक है, 1807 में, अलायंस ऑफ टिलरिट, इसे बोलते हैं अलायंस ऑफ टिलरिट। तो इसमें रशिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अलेक्जेंडर वन, फ्रांस में कौन होते हैं, नेपोलियन बोलना पात्र है, और रशिया के होते हैं अलेक्जेंडर वन, दोनों साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ टिलरिट। ये बोलते हैं कि चलो हम लोग इन्वेट करेंगे इंडिया को बाई लैंड रूट। तो ये ट्रीटी ऑफ टिलरिट किसके बीच साइन होती है, रशिया एंड फ्रांस के बीच में। सो ये रशिया एंड यहाँ पे है फ्रांस। तो ये 1807 में ट्रीटी ऑफ टिलरिट साइन करते हैं कि हम यहाँ से इंडिया को क्या करेंगे, इन्वेट करेंगे। तो यहाँ से वेलेस्ली ऑर्डर जाता है। ठीक है, फिर लॉर्ड मिंटो होता है। ठीक है, बोलते हैं मिंटोस की बत्ती जलाओ, कुछ करो। वहाँ पे फ्रांस और रशिया के बीच में वो हो रही है, अलायंसेस हो रही है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो मिंडोस की बत्ती जला के लॉर्ड मिंटो क्या करते हैं, डेलीगेशन भेजते हैं अलायंसेस बनाने के लिए कि हम भी अपने दोस्त बनाएंगे। मैट कॉफ को भेजते हैं लाहौर में, एल्फिस्टोन को भेजते हैं काबुल में, एंड मेलकॉम को बोलते हैं तेहरान में, एंड निकोलस स्किम्बिक को बोलते हैं अमीर्स। अमीर्स के साथ डिफेंसिव एग्रीमेंट करने के लिए। डिफेंसिव एग्रीमेंट मतलब आप पे अटैक होगा हम बचाएंगे, हम पे अटैक होगा आप बचाओगे, तो इस तरीके से डिफेंसिव एग्रीमेंट करने के लिए। फिर अमीर्स क्या होते हैं, फर्स्ट एवर ट्रीटी इंग्लिश के साथ साइन करते हैं। अभी तक अमीर्स बोलते थे हम बहुत अमीर हैं, हम तुम्हें नहीं आने देंगे, पहली बार ट्रीटी साइन करते हैं। तो बोलते हैं कि फ्रेंच नहीं आएंगे सिंध के में, तो ये अलाउ कर देते हैं कि फ्रेंच नहीं आएंगे, और बोलते हैं कि हमारा एजेंट आपके पास रहेगा, आपका एजेंट हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इनका जो अमीर का एजेंट क्या ही कर पाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट बड़ा चालू होता था। ठीक है, बहुत इंटरफेयर करता था, तो दोनों ने एजेंट एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, अमीर के साथ क्या किया, निकोलस स्मिथ ट्रीटी साइन करता है। फिर 1820 में रिन्यू करते हैं, फिर क्या बोलते हैं अमेरिकन को भी एक्सक्लूड कर देंगे। देखो पहली ट्रीटी साइन हो गई, ठीक है, अमीर के साथ। दोबारा 1820 में क्या बोले, हम अमेरिकन को भी नहीं बुलाएंगे। ठीक है, अमेरिकन से भी लड़ाई हो रही थी इनकी, बोलते हैं अमेरिकन को भी नहीं बुलाएंगे। एंड बॉर्डर डिस्प्यूट जो भी कच्छ वाले एरिया में था, तो ये जो सिंध वाला एरिया है, ये कच्छ वाला एरिया था, यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको डिसॉल्व कर लेंगे। तो ये सिंध वाला एरिया, कच्छ वाला एरिया।
ठीक है। तो मराठास को हराने के बाद 1818 तक मराठा हरा दिए थे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। तो बोलते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट जो कच्छ में था वो रिजोल्व कर लेंगे। फिर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ 1832। तो इस टाइम कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बैंटिक, हमें बताइए 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे ये कॉलोनल फोर्टिंगर को भेजते हैं, ठीक है, कि जा पॉटी कर जाके वहाँ पे, ठीक है, सिंध में भेजते हैं, सिंध में जाके पॉटी कर, किसको भेजते हैं? बैंटिक टिक लगा देते हैं, जाओ वहाँ पे पॉटी करो जाके, कि वहाँ पे जाके पॉटी करो जाके, नई ट्रीटी साइन करते हैं इनके साथ, बोलते हैं कि स्ट्रेट, ठीक है, हम मिलिट्री को अलाउ नहीं करेंगे लेकिन हमें पैसेज प्रोवाइड करना, इसलिए हम पूरे को क्रॉस करके अफगानिस्तान जाना है, ठीक है, तो पैसेज प्रोवाइड करेगा सिंध। देखो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जब 1739 तक रहते तब तक तो यहाँ से अलाउ नहीं करते, तो ये सिंध के से होके जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बोलते मिलिट्री को ही नॉर्मल पैसेज अलाउ करोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कोई भी इंग्लिश मतलब सेटल नहीं होगा, ऐसा नहीं सिंध में आके इंग्लिश सेटल होने लगे, ठीक है, पासपोर्ट की जरूरत होगी। फिर जो टैरिफ होगा, ठीक है, वो अमीर क्या कर सकते हैं? एल्टर कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप टैरिफ थोड़ा कम कर लोगे, ठीक है। फिर अमीर जो राजा होगा जोधपुर का, ठीक है, वो रॉबरीज, अमीर जो होंगे राजा जोधपुर के साथ मिलके जो रॉबर्स होंगे उनको खत्म करेंगे। तो इस वाले एरिया में रॉबरी बहुत होती थी, ठीक है, चोरी डकैती। तो उसने बोला कि आप जो अमीर से जोधपुर के राजा के साथ मिलके आप क्या करोगे? आप डकैती को कम करोगे, रॉबरी को कम करोगे, ठीक है। ओल्ड ट्रीटी को कन्फर्म किया कि हम एक दूसरे से जलेंगे नहीं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा है, तुम लोग हमसे जलते हो। अमीर से बोला, अमीर तुम लोग भी अमीर हो, जलो नहीं हमसे। फिर आते हैं बैंटिंग के बाद लॉर्ड ऑकलैंड आ जाते हैं 1836 में, ठीक है। ये बोलते हैं कि हमें इंडिया को रशिया से बचाना है। तो औखा औखा ये लैंड, ठीक है, रशिया से डरते रहते थे कि रशिया का लैंड कितना बड़ा है, औखा जैसा लैंड है, ठीक है, औखा जैसा लैंड रशिया का इतना बड़ा, तो रशिया से डरते रहते थे ये। तो पंजाब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अमीर काफी वीक थे, पता था नहीं अमीर, सिंध वाले अमीर है वो वीक थे। तो वो सिंध में क्या क्या चाहते थे कि इन जो सिंध है हमारा हमारे साथ मिल जाए। अभी ये पंजाब तो नहीं मिल सकता था, रणजीत सिंह के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग था इस टाइम, तो वो सिंध में अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट करना चाहते थे। रणजीत सिंह, ठीक है, क्या रणजीत सिंह ने क्या कर दिया? रोजान एक जगह थी सिंध का टाउन, उसको कैप्चर कर लिया। तो एक टाउन होता है रोजान, इसको रणजीत सिंह कैप्चर कर लेते हैं, सिंध में आता था। और ये पोटिंगर को भेजते हैं हैदराबाद, सिंध हैदराबाद में भेजते हैं, और नई ट्रीटी साइन करते हैं अमीर्स के साथ। तो प्रोटेक्शन देते हैं अमीर्स को कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, और जो कैप्टर होती है, ठीक है, बोलते हैं हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, प्रूफ्स आपको स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, और अमीर आप ही पैसे दोगे, जो आपको प्रूफ प्रोवाइड करें, अभी आपकी प्रोटेक्शन के लिए आप ही पैसा प्रोवाइड करोगे। ट्रीटी साइन होती है 1838 में। तो सिंध सिख और अमीर के बीच में भी जो भी डिस्प्यूट होगा उसको मीडिएट कौन करेगा? ब्रिटिशर्स। बोलते हैं हम मीडिएशन का काम करेंगे, हम ही ये चौधराएंगे, आ जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है? सिंध क्या होगा? ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन जाता है 1838। अब ट्रूप्स रख दिए तो ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंदर ही तो आ गया। 1838 तक सिंध ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन जाता है। ट्राइपार्टाइट टीटी साइन होती है 1839 में रणजीत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध के बीच में। ट्राइपार्टाइट टीटी साइन होती है रणजीत सिंह सिख ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध के जो राजा थे शाह शुजा अफगानिस्तान के, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आप अपनी जो सिंध की राइट है, जो अफगानिस्तान के शाह शुजा से बोलते हैं कि जो आप सिंध पे अपनी राइट है ना, जो सिंध को अपना मानते हो, वो मानना बंद कर दो। तो ये ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन होती है 1839 में। इसी ट्रीटी के बाद मर जाते हैं रणजीत सिंह, मर जाते हैं। फिर सिंध आ जाता है अंडर द सब्सिडरी अलायंस इन 1839। तो बोलते हैं मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री हम मेंटेन करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ अमीर्स। अमीर्स पैसा देंगे मिलिट्री मेंटेन करने के लिए, कोई फॉरेन पावर नहीं रहेगी, ठीक है, नेगोशिएशन कर सकते थे बस, कोई फॉरेन पावर नहीं रहेगी अमीर्स की, बस। स्टोर रूम बोलते कराची में स्टोर रूम मिल जाता है मिलिट्री सप्लाई के लिए, कराची में स्टैब्लिश कर देते स्टोर रूम। फिर ऑक्सिलरी फोर्सेस, ठीक है, अफगान वॉर के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो सिंध से ऑक्सिलरी फोर्सेस सिंध में रखेंगे, अगर अफगान वॉर में जरूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे यहाँ से। फिर 1839 में ट्रीटी साइन होती है, तो सब्सिडी अलायंस साइन कर देते हैं सिंध 1839 में। फिर कंसेप्ट, फिर कैपिचुएशन ऑफ सिंध। तो फर्स्ट अफगान वॉर होता है 1839 to 42, ठीक है, सिंध सॉइल पे होता है। सोचो सिंध का कोई मतलब नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफगान से लड़ी है, तो लड़ाई तो अफगानिस्तान के साथ हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है? सिंध के एरिया में हो रही है 1839 to 42 तक। So this is in 1839 to 42 on सिंध सॉइल। तो अमीर को बड़ी गुस्सा आती है, ठीक है, तो उनको बहुत ही, एक तो ये पिट के आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी अफगान से। फिर क्या बोलते हैं? अमीर्स को बोलते हैं कि तुम ही बदतमीज हो, मतलब ऐसे नहीं, कुछ लोग घर पे पिट के आए हैं ना, अमीर्स को गाली देने लगे, ठीक है। तो आउट राम को सिंध भेजते हैं नई ट्रीटी साइन करने के लिए, ठीक है, जाओ आउट, राम को आउट करते हैं, जाओ सिंध में जाओ, आउट राम आउट, सिंध में जाओ, नई ट्रीटी साइन करके लाओ। तो इंपॉर्टेंट प्रोविंस सिंध की ले लेते हैं, मतलब अफगानिस्तान से पिट के आए हैं, ये अमीर को गुस्सा कर, अमीर पे गुस्सा करने लगे कि फ्यूल सप्लाई आप करोगे, ठीक है, और मिंटिंग कॉइन्स, आप कॉइन्स मिंट नहीं करोगे, हम करेंगे। और सक्सेशन डिस्प्यूट में इंटरवीन करने लगते हैं, ठीक है। नेपियर क्या करते हैं? वॉर स्टार्ट करते हैं, वॉर स्टार्ट कर देते हैं नेपियर।
ठीक है, सक्सेशन डिस्प्यूट होने लगता है अमीर्स के बीच में, तो ये इंटरवीन कर लेते हैं। नेपियर वॉर स्टार्ट करता है, अमीर्स बहुत रिवोल्ट करते हैं, अमीर्स को हरा देते हैं। जो एलनबर्ग होता है, ठीक है, सिंध को मर्ज कर लिया जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर किसको बनाया जाता है? चार्ल्स नेपियर को, नेपियर, तो नया पियर, ठीक है, नया पियर्स साबुन लगा के नहाते थे, न्यू पियर्स लगा के नहाते थे, तो ये सिंध में आराम से नहाते थे। तो ये एलनबर्ग, इनको गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? एलनबर्ग, एलनबर्ग इनको क्या बनाते हैं? गवर्नर जनरल बनाते थे। सिंध मिल जाता है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में।